डॉक्टर जो पेशा से डॉक्टर है तो इलाज करेगा ही। लेकिन राधा मोहन सिंह का इलाज अगर उनको बीमारी होगा तो हो सकता है कि वो इलाज करें। जी बोले थे कि हम अगर मोतिहारी आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पी करके जाएंगे, ठीक है। इस बार क्या वादा करें? वादा है कि रक्सौल में चूंकि नेपाल का विदेश का बॉर्डर है, इसलिए प्रक्रिया चल रही है और रक्सौल में एयरपोर्ट निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में प्रारंभ होगा। जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर बेटी को नंगा करके क्यों मारा जाता है? तो फिर किसान धरना देता क्यों है? अरे किसान, अब आप समझ लीजिए, किसान जहाँ धरना दे रहा है वहाँ मर्सिडीज में लोग आते हैं। पब्लिक वाला मीडिया हमारे साथ मौजूद है। अभी समझिए कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं। समझिए कि एक बार अपने पूर्व जिला पार्षद के अध्यक्ष रह चुके हैं और समझिए कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव है ये बहुत अच्छे से भूमिका निभाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो 2024 की जो लोकसभा है, आखिर यहाँ से कौन जो मोतिहारी से निकल रहा है। एक राधा मोहन सिंह जी है और एक डॉक्टर राजेश कुशवाहा हैं। हम इनसे बात करेंगे, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, तमाम रोजगार और क्या बोलते हैं उसको महंगाई पे बात करेंगे। सबसे तो पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कहीं ना कहीं 2024 की जो लोकसभा सीट है मोतिहारी से बहुत हॉट सीट बना है, क्या लगता है? हॉट सीट देखने के लिए बाकी लोगों को, आम लोगों को लग रहा है कि हॉट सीट है, लेकिन हॉट सीट कुछ नहीं है। और हॉट सीट है भी इसलिए कि ऐसे व्यक्ति यहाँ एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 बार एक लोकसभा और लगातार एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। ऐसा पहली बार राधा मोहन सिंह है जो 10वीं बार चुनाव लड़ रहा है। अभी तक लगातार एक लोकसभा से कोई अभी तक नहीं लड़ा है। 11-12 सीट से लोग लड़े हैं, लेकिन अलग अलग या तो लोकसभा क्षेत्र बदले हैं या पार्टी बदले हैं, लेकिन एक ही पार्टी से और एक ही लोकसभा से 10वीं बार लड़ने वाला यह पहला व्यक्ति है, इसलिए तो हॉट सीट है ही। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और कृषि मंत्री रह चुके हैं। और इनका काम आप जाइएगा तो चाहे पिपरा कोठी में कृषि विश्वविद्यालय हो या मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या परसौनी में कृषि विज्ञान केंद्र हो, मोतिहारी में चरखा पार्क हो, मदर डेयरी हो, इस तरह की कई सारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिसका लाने का मोतिहारी में एकमात्र जो श्रेय जाता है वो श्री राधा मोहन सिंह को जाता है। और इनके सामने तो मैं समझता हूं कि जो विपक्षी दल के उम्मीदवार हैं वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। आपको पता होगा कि पिछले 15 से 20 तक वो विधानसभा के एमएलए रह चुके हैं केसरिया में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरा सवाल है कि अगर केसरिया में एक भी 5 साल के अंदर कोई लैंडमार्क उनकी अपनी उपलब्धि कोई बता दे तो मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, राधा मोहन सिंह जी के बड़ा लोग कह रहा है कि अब की जो डॉक्टर साहब है इलाज कर देंगे, क्या लगता है? अरे डॉक्टर का तो काम ही है इलाज करना है, लेकिन वही है कि पैसा 5,000 लेते हैं कि 25,000 फीस लेते हैं, इसे वहाँ के लोग बताएंगे। तो डॉक्टर जो पेशा से डॉक्टर है तो इलाज करेगा ही। लेकिन राधा मोहन सिंह का इलाज अगर उनको बीमारी होगा तो हो सकता है कि वो इलाज करें, लेकिन बाकी इलाज करने की क्षमता तो न राजेश कुशवाहा में है न बाकी किसी लोगों में है। और राधा मोहन सिंह का जीत यहाँ पर पिछली बार 2,93,000 वोट से जीते थे। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, उन्हें दावा करता हूँ कि 4 लाख से अधिक मतों से राधा मोहन सिंह 4 लाख वोटों से बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब कृषि मंत्री रहे लेकिन मोतिहारी के चीनी मिल वो कहानी चालू की है। जब चीनी मिल को बात उनसे किया जाता है तो भागने लगते हैं, क्यों भागने लगते हैं? देखिए, चीनी मिल का उपयोग क्या है? चीनी मिल का उपयोग है कि लोगों का गन्ना पेराई हो। मोतिहारी में जो जिस जगह पर चीनी मिल है वो प्राइवेट व्यक्ति का चीनी मिल है और वो जगह अब व्यावसायिक जगह नहीं रह गया है, वो अब आवासीय जगह हो गया है। इसके चलते वहाँ पर चीनी मिल चलाना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए कि बहुत लोग चीनी मिल की बात करते हैं। जिस समय मोतिहारी चीनी मिल था उस समय मोतिहारी और सुगौली मिला करके कुल 30,000 क्विंटल गन्ना पेराई की व्यवस्था थी। और आज के डेट में केवल सुगौली चीनी मिल 60,000 क्विंटल गन्ना की पेराई करती है। यानी जिस समय मोतिहारी चीनी मिल चलती थी उस समय 30,000 क्विंटल किसानों का गन्ना पेरा जाता था और आज 60,000 क्विंटल के सुगौली की क्षमता है। तो मतलब
किसान के गन्ना की पेराई होनी चाहिए, न कि चीनी मिल की काउंटिंग होने से मतलब नहीं ना। कहीं ना कहीं जो लोग बोलता है कि चीनी मिल बोलने के लिए बात, मैं जो ऐसा सवाल जो करते हैं वो लोग हमसे बहस करें ना कि चीनी मिल किस बात के लिए आवश्यकता है, उसका काम क्या है। काम है किसानों का गन्ना का पेराई। अभी तो ये स्थिति है कि सुगौली चीनी मिल हो या सिद्धवलिया चीनी मिल हो या मझौलिया चीनी मिल हो, गन्ना के बिना वो जितना दिन चलना चाहिए उतना दिन नहीं चल पाता है। 15 दिन 1 महीना पहले चीनी मिल बंद हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर चीनी मिल बनाने का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं जो चीनी मिल के लोग आवाज उठाता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं। इस बार क्या वादा करेंगे? चंपारण आ रहे हैं, हमेशा जब चुनाव होता है तभी चंपारण आते हैं, इससे पहले काहे नहीं आते हैं? क्या करेंगे इस बार? क्या वादा रहेगा उनका? क्या लगता है कि जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, समझिए कि लोकसभा जो है बहुत ज़्यादा दिनों से समझिए कि बीजेपी सांसद ही बनते आते हैं, क्या लगता है यहाँ से एयरपोर्ट होगा इस बार? वो एयरपोर्ट का वादा करेंगे लगता है? देखिए बगल में इंटरनेशनल शहर भी है। रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए 150 एकड़ ज़मीन है और 150 एकड़ और ज़मीन के लिए एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है। मोतिहारी में जहां तक एयरपोर्ट का जगह का बात है, मात्र 80 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है और उसके अलावा दूसरा कोई जगह उपलब्ध नहीं है। और देखिए, कभी भी एक बात समझ लीजिए, हर चीज़ के लिए पर्याप्त कस्टमर, कोई भी इंडस्ट्री लगेगा तो उसके लिए कस्टमर चाहिए। मोतिहारी में या रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए वहाँ उसका कस्टमर होना जरूरी है। बहुत ऐसे छोटे छोटे जगह पर जो एयरपोर्ट खुला है वहाँ पर कस्टमर नहीं मिलने के चलते वो एयरपोर्ट बंद होने के कगार पर है। और जब ज़्यादा संभावना है कि रक्सौल में, चूँकि नेपाल का विदेश का बॉर्डर है, इसलिए प्रक्रिया चल रही है और रक्सौल में एयरपोर्ट निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में प्रारंभ होगा। एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाएगा। बाकी रह गई बात, आप नरेंद्र मोदी की चीनी मिल की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चीनी मिल बनाने के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी का ध्येय है, नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि किसानों के जो फसल हैं उसका सही ढंग से उपयोग हो सके। तो किसानों का गन्ना अगर कहीं बच गया हो और चीनी मिल नहीं लगा हो तो ज़रूर चीनी मिल खुलने की प्रक्रिया होगी। लेकिन किसान का तो गन्ना बचने का सवाल नहीं है, जितना गन्ना चाहिए उतना ही गन्ना नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। और नरेंद्र मोदी को एक चीनी मिल और पूर्वी चंपारण से मत घेरिए। नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है पूरे देश को दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र में एक जगह पर पहुंचाने का, दुनिया में विकसित राष्ट्र बनाने का उनका ध्येय है। आज कांग्रेस के शासन के समय यह देश 7वें 8वें स्थान पर था और आज 5वें स्थान पर आ गया है। और नरेंद्र मोदी का ध्येय है कि अगले 5 सालों के अंदर इस दुनिया में 3रे स्थान पर ले आने का उनका प्लानिंग है। ऐसे में सिर्फ आप मोतिहारी और अच्छा ये बताइए कि सुनिए, बेरोजगारी पे थोड़ा सा हम बात कर लेते। क्या लगता है कि देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी कहीं नहीं है। अच्छा, ये सब युवा जो धरना देता है, सब युवा देखते हैं कैसे, जिसके हाथ में देखिए एक एप्पल मोबाइल निकलता है मार्केट में और 1.5 लाख रुपया दाम है, उसके लिए 1 महीना पहले से लाइन लगता है। और जिस सुबह में जिस दिन मैंने उसका ओपनिंग शुरू होता है उस दिन 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगता है एप्पल के मोबाइल के लिए। आप कहते हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी मैं कहता हूँ कोई ऐसा अखबार निकाल लीजिए जिसमें वैकेंसी कितना, सैकड़ों वैकेंसी रोज निकलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो अभी देखने को इधर कुछ मिला नहीं। तभी आप नहीं देखे हैं, ये गूगल मार लीजिए, पूरा गूगल हम मार के देखे हैं। अभी जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन सवाल है कि अगर जो वैकेंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए योग्यता तो चाहिए। अब योग्यता नहीं है, दिन भर केवल घर में बैठ करके ताश खेलेंगे, कहेंगे कि नौकरी मिल जाए, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? या घर में भी 5 भाई है तो जो योग्य है वो काम आगे बढ़ाता है, जो निकम्मा है या कामचोर है उसका खेत बिकता है, आज जो काम करने वाला है उसका खेत खरीदाता है और नया मकान बनता है, तरक्की करता है। चलिए सर, ठीक। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा। जो 15 लाख पूरा जितना भी जनता है 15 लाख चिल्ला रहा है कि मोदी जी जब आए थे तो बोल रहे थे कि 15 लाख हम खाता में देंगे। क्या लगता है उस पे कितना सच्चाई है? ये उस पे थोड़ा 100% ये गलत बात है। उन्होंने कहा था कि विदेश में जितना इंडियन लोगों का
काला धन जमा है, अगर उसको लाया जाए तो वो प्रति व्यक्ति 15 लाख के हिसाब से वो रुपया है। काला धन आया कि नहीं आया? काला धन जो विदेशों में है उसका तो देखिए लाने का, अब जो पैसा विदेश में है यहाँ के लोग कैसे ला सकते हैं? मोदी जी 500 बंद करके 2000 ला देते हैं, तो काला धन इसमें कहाँ नहीं आता है? तो देखिए काला धन अभी आप देखे होंगे जब 2000 का नोट बंद हुआ, अच्छा। और जो बाकी जो 100 रुपये का नोट कितना का बंद हुआ था, 2000 और 1000 का नोट जब बंद हुआ था, तो ये सब क्या हुआ? काले धन ना, जो काला धन था वो सब चला गया, जला दिया गया। अच्छा। या खत्म हो गया, कई हजारों करोड़ रुपए का ऐसा नष्ट कर दिया गया। यही तो काला धन था। आज जगह जगह छापामारी हो रही है, ईडी का छापामारी हो रही है, एक एक व्यक्ति के पास से 1000 करोड़ 2000 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकल रहा है। तो यही तो काला धन है। मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर बेटी को नंगा करके क्यों मारा जाता है? अब आपके घर में आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपके पटीदार या आपके अगल बगल का आदमी किसी को नंगा करके मार देता है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? ये तो आपको अपने गांव एक महीना से मणिपुर जलता रह गया सर। आपको क्या लगता है कि आस पड़ोस के लोग मारा? मणिपुर आप गए हैं? मणिपुर पूरा वीडियो चल रहा है। मणिपुर का जो शासन है वो मणिपुर अपना देख रहा है। हम ना मणिपुर गए हैं ना, हम मणिपुर से। मोदी जी तो पूरा देश के ना प्रधानमंत्री हैं। तो मणिपुर अब प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री क्या अलग है? आप भी नहीं देखे हैं, हम भी नहीं देखे हैं। अच्छा। तो वहाँ तो मतलब 1 महीना तक जलता रह गया, लेकिन वहाँ तक कुछ धरातल पे गए नहीं कुछ। आप समझ रहे हैं कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी चले जाएं, ये कोई आवश्यक थोड़े है। उनका जो तंत्र है, उनका जो शासन का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से वहाँ काम हो रहा है। और वहाँ भी यही स्थिति है जो आप कह रहे हैं ना, सभी विदेशी ताकतें इसको डिस्टर्ब करने का, भारत को डिस्टर्ब करने का काम करती है। विदेशी ताकत बस। चलिए कि हमारे साथ थे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस वीडियो में कितना सच्चाई है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब